नमस्कार दोस्तों। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाने का साहस रखते हैं। राष्ट्र सेवा का सपना केवल देखा नहीं जाता, उसे मेहनत, अनुशासन और निरंतर अभ्यास से हासिल किया जाता है। एमपीपीएससी प्री 2026 की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की ऊर्जा के पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक स्रोतों से जुड़े बेहद महत्वपूर्ण 15 एमसीक्यू, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से हर वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए अगर आप एमपीपीएससी में बेहतर स्कोर करना चाहते हैं तो इन प्रश्नों को ध्यान से जरूर हल करें। यह एमसीक्यूज आपको न केवल तथ्य याद कराने में मदद करेंगे बल्कि आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी भी मजबूत करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेशन और देखते हैं आपका स्कोर कितना आता है। आज का पहला प्रश्न, निम्न में से कौन पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? ऑप्शन ए सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी पवन ऊर्जा, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी बायोगैस। तो चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कोयला। कोयला मध्य प्रदेश तथा भारत का एक प्रमुख पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से ताप विद्युत उत्पादन में किया जाता है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली, शहडोल, उमरिया और छिंदवाड़ा जिलों में कोयले के महत्वपूर्ण भंडार पाए जाते हैं। कोयला ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके अत्यधिक उपयोग से वायु प्रदूषण और पर्यावरण संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। ऑप्शन एक पेट्रोलियम, ऑप्शन बी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी कोयला। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा एक प्रमुख गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है जो सूर्य की किरणों से प्राप्त की जाती है। यह ऊर्जा जो है स्वच्छ, अक्षय तथा पर्यावरण के अनुकूल मानी जाती है, जिससे प्रदूषण नहीं होता। मध्य प्रदेश में रीवा सौर परियोजना देश की महत्वपूर्ण सौर ऊर्जा परियोजनाओं में से एक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा, भारत में सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी हरियाणा। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राजस्थान। राजस्थान भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों में से एक है तथा इसे सौर ऊर्जा की राजधानी भी कहा जाता है। राज्य में अधिक धूप और विशाल मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण सौर ऊर्जा उत्पादन की अत्यधिक संभावनाएं हैं। राजस्थान के भड़ला सोलर पार्क को विश्व की सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्कों में गिना जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न चौथा, बायोगैस मुख्यतः किससे बनाई जाती है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी गोबर एवं जैविक अपशिष्ट, ऑप्शन सी पेट्रोलियम, ऑप्शन डी यूरेनियम। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गोबर एवं जैविक अपशिष्ट। बायोगैस मुख्यतः गोबर तथा जैविक अवशिष्ट पदार्थों से तैयार की जाती है। यह एक स्वच्छ एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, जिसका उपयोग खाना बनाने तथा बिजली उत्पादन में किया जाता है। बायोगैस के उपयोग से ईंधन की बचत होती है तथा पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में सहायता मिलती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पांचवा, निम्न में से कौन अक्षय ऊर्जा स्रोत है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सी पवन ऊर्जा, ऑप्शन डी पेट्रोलियम। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा एक महत्वपूर्ण गैर पारंपरिक एवं अक्षय ऊर्जा स्रोत है जो हवा की गति से प्राप्त की जाती है। यह ऊर्जा पर्यावरण के अनुकूल होती है तथा इससे प्रदूषण नहीं फैलता। पवन ऊर्जा का उपयोग बिजली उत्पादन में किया जाता है और भारत के कई राज्यों में पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की गई है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न छठवां, काला सोना किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी यूरेनियम, ऑप्शन डी बॉक्साइट। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है क्योंकि इसका रंग काला होता है और इसका आर्थिक महत्व बहुत अधिक है। पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल तथा कई अन्य ईंधन और रासायनिक पदार्थ प्राप्त होते हैं। यह एक प्रमुख पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है जिसका उपयोग परिवहन, उद्योग तथा ऊर्जा उत्पादन में व्यापक रूप से किया जाता है। आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न 7वां, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी तारापुर, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी कोटा। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तारापुर। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है जिसकी स्थापना महाराष्ट्र में की गई थी। यह केंद्र वर्ष 1969 में प्रारंभ हुआ और भारत में परमाणु ऊर्जा उत्पादन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र देश में विद्युत उत्पादन हेतु परमाणु ऊर्जा के उपयोग का प्रमुख उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 8वां, जल विद्युत ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी बहते जल, ऑप्शन डी गैस। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बहते जल। बहते हुए जल से जल विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है जिसे एक स्वच्छ एवं अक्षय ऊर्जा स्रोत माना जाता है। नदियों पर बांध बनाकर जल की शक्ति से टरबाइन चलाए जाते हैं जिससे बिजली उत्पन्न होती है। जल विद्युत ऊर्जा से प्रदूषण कम होता है तथा यह ऊर्जा उत्पादन का महत्वपूर्ण साधन है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 9वां, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा एक अक्षय ऊर्जा स्रोत है जो कभी समाप्त नहीं होता और इसे भविष्य का स्वच्छ ईंधन माना जाता है। यह सूर्य की किरणों से प्राप्त होती है इसलिए इसमें किसी भी प्रकार के पारंपरिक ईंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। सौर ऊर्जा के उपयोग से प्रदूषण कम होता है तथा पर्यावरण संरक्षण में सहायता मिलती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 10वां, पवन ऊर्जा उत्पादन हेतु सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए पर्वतीय क्षेत्र, ऑप्शन बी तटीय क्षेत्र, ऑप्शन सी रेगिस्तानी क्षेत्र, ऑप्शन डी पठारी क्षेत्र। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र जो है पवन ऊर्जा उत्पादन है जो सबसे उपयुक्त क्षेत्र माने जाते हैं क्योंकि यहाँ तेज तथा निरंतर हवाएं चलती है। भारत के गुजरात और तमिलनाडु जैसे तटीय राज्यों में पवन ऊर्जा का बड़े स्तर पर उत्पादन किया जाता है। पवन ऊर्जा स्वच्छ एवं पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोत है जिससे प्रदूषण नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 11वां, ऊर्जा का अक्षय स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी पेट्रोलियम। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा ऊर्जा के एक प्रमुख अक्षय स्रोत है जो सूर्य की किरणों से प्राप्त होती है। यह ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती तथा पर्यावरण के लिए सुरक्षित और प्रदूषण रहित माना जाता है। सौर ऊर्जा का उपयोग बिजली उत्पादन, सोलर पंप और विभिन्न घरेलू उपकरणों में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 12वां, बायोमास ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, किससे संबंधित है? ऑप्शन ए खनिज पदार्थ, ऑप्शन बी जैविक पदार्थ, ऑप्शन सी धातु, ऑप्शन डी गैस। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जैविक पदार्थ। बायोमास ऊर्जा जैविक पदार्थों जैसे लकड़ी, फसल अवशेष, गोबर और जैविक कचरे से प्राप्त की जाती है। यह एक महत्वपूर्ण गैर पारंपरिक एवं अक्षय ऊर्जा स्रोत माना जाता है। बायोमास ऊर्जा का उपयोग बिजली उत्पादन, बायोगैस तथा ईंधन के रूप में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 13वां, भारत में राष्ट्रीय सौर मिशन कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 2015, ऑप्शन डी 2020। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2010। भारत में राष्ट्रीय सौर मिशन वर्ष 2010 में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य देश में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना तथा स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाना है। राष्ट्रीय सौर मिशन भारत की अक्षय ऊर्जा नीति का महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 14वां, निम्न में से कौन प्रदूषण रहित ऊर्जा स्रोत है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी डीजल। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सौर ऊर्जा।
सौर ऊर्जा प्रदूषण रहित एवं पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोत मानी जाती है। सूर्य की किरणों से प्राप्त होती है और इसका उपयोग से धुआं या हानिकारक गैसें उत्पन्न नहीं होती। सौर ऊर्जा का उपयोग बिजली उत्पादन, सोलर लाइट और सोलर पंप जैसे उपकरणों में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 15वां और आज का लास्ट प्रश्न। ज्वारीय ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? ऑप्शन ए समुद्री लहरों एवं ज्वार भाटा से, ऑप्शन बी कोयला से, ऑप्शन सी गैस से, ऑप्शन डी सूर्य से। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए समुद्री लहरों एवं ज्वार भाटा से। समुद्री लहरों एवं ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहा जाता है। यह एक गैर पारंपरिक तथा अक्षय ऊर्जा स्रोत है जिससे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता। ज्वारीय ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है और यह भविष्य की स्वच्छ ऊर्जा का महत्वपूर्ण साधन मानी जाती है। दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर आपको यह MCQs प्रैक्टिस उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही MPPSC प्री 2026 के महत्वपूर्ण टॉपिक्स की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी मेहनत और निरंतर अभ्यास ही आपको राज्य सेवा में सफलता दिलाएगा। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।